हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले हम देखेंगे पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 8 तक हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के, देखो पूरा नाम है इनका, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दादू दयाल। दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब अली खां। ठीक है, ध्यान रखें। इनके अन्य शिष्य अगर देखें तो सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभूति, प्रभृति आदि। ठीक है, और राघवदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख भी किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास क्या हैं? प्रमुख शिष्य हैं। किसके? दादू दयाल के। ठीक है, रज्जब और सुंदरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे दोस्तों, कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? यहाँ पर दोस्तों आंसर ही नहीं बताया है। ठीक है, वैसे कबीरदास के गुरु नरहरियानंद थे। ठीक है, नहीं, रामानंद थे। ठीक है, रामानंद थे कबीरदास के गुरु। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों में थे कौन? कबीरदास। ठीक है, ध्यान रखें, और प्रमुख शिष्य थे। ध्यान से देखें, कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो दोस्तों कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर और कबीर के गुरु थे रामानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कबीर क्या थे? वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, ध्यान रखें। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। यह भी बात महत्वपूर्ण है, बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर वाणी के डिक्टर थे, कथन के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, सेम फिर से रिपीट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कथन है? कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, तुम जिनी जानो गीत है, पंक्ति है यहाँ पर, तुम जिनी जानो गीत है, यह यहु निज ब्रह्म विचार। तुम्हें जीनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। ये किसने कहा है? तो दोस्तों कबीरदास ने। ठीक है, कबीरदास की पंक्ति है, तुम्हें जीनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार। ठीक है, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। ठीक है, कैसे कवि थे? भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। ठीक है, ध्यान रखना। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य रहा है। फिर से देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुने, मसी कागज छुयऊ नहीं,
मसी कागद छुयऊ नहीं, कलम गहियऊ नहीं हाथ, यानी कभी कागज छुआ नहीं और कभी हाथ में कलम लेकर नहीं देखी। तो ये पंक्ति जो है किसके विषय में है? ठीक है, तो मसी कागज छुयऊ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, ये पंक्ति है दोस्तों किसके लिए? ऑप्शन सी, कबीर के लिए। ठीक है, कबीर दास के संबंध में कही गई पंक्ति है ये। ठीक है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। मैंने आपको बताया भी था कि ये निरक्षर थे। ठीक है, अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। आपसे पूछा जाएगा कि कबीर ने किसी ग्रंथ की रचना की है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब पढ़े लिखे ही नहीं है तो फिर कहाँ से ग्रंथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कबीर के संदर्भ में, ध्यान रखिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कबीर को लेकर, ध्यान से देखें। तुम जीनी जानू गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, ये तो हम कर चुके हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी। ठीक है, अगली है दुल्हन गावहु मंगलाचार, दुल्हन गावहु मंगलाचार। ठीक है, एक और पंक्ति है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। कबीर की पंक्ति है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। क्या? कबीर की वाणी का संग्रह। इसके कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसके 3 भाग हैं, बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, और ये क्या है? कबीर की वाणी का संग्रह है। अब 3 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखें। तो 3 भाग हैं साखी, सबद और रमेणी। साखी, सबद और रमेणी ये कबीर की वाणी का संग्रह है। बीजक उसके 3 भाग हैं। ठीक है, भक्ति काल के एकमात्र कवि हैं कबीरदास, जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद। ठीक है, ध्यान रखें, इनकी कृति है चंदायन। ठीक है, चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की कृति है। ठीक, और हिंदी का पहला सूफी प्रेम काव्य है। कौन? चंदायन। हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य, ध्यान रखिए, जिसका नायक लोरिक है और नायिका कौन है? चंदा। इनके प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, और ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है, और यूसुफ जुलेखा की जो रचना है वो 1790 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? नवाब शेखर निसार ने। नवाब शेखर निसार ने 1790 में यूसुफ जुलेखा की रचना की थी, और यूसुफ जुलेखा जो है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखिए। कासिम शाह कृत हंस जोहार, कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर इन्होंने, कासिम शाह की एक रचना है हंस जवाहर। ठीक है, उसी की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेम आख्यान का नाम क्या रखा? यूसुफ जुलेखा। तो पूछा जा सकता है कि यूसुफ जुलेखा किसकी पद्धति पर नाम रखा गया? ठीक है, तो आप बताएंगे कि कासिम शाह कृत हंस जवाहर की पद्धति पर। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। यूसुफ और जुलेखा कौन है? प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ तथ्य और हैं, देखते हैं।
यूसुफ जुलेखा की जो भाषा है वो जनपदीय अवधि है। क्या है? जनपदीय अवधि है। और कथानक कैसा है? अलौकिकता की भरमार है। कथानक में अलौकिकता की भरमार है। और जो पद्मावत है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी? पद्मावत। कब हुई इसकी रचना? 1540 में। इसके बाद है मृगावती, जिसकी रचना 1503 में हुई। और किसने की? कुतुबन ने की। ठीक है। फिर है इंद्रावती, 1744 ईस्वी। इंद्रावती, जिसके रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। तो दोस्तों कुछ रचनाएं हैं महत्वपूर्ण जिनके रचनाकार और रचनाकाल आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। ऑप्शन ए, अवधी। ठीक है, सूफी प्रेम आख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। ठीक, प्रेम आश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, प्रेम आश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा है। ठीक है, और जो कि प्रेम मार्गी माने गए। ठीक है, और ये कवि कौन माने गए? प्रेम मार्गी माने गए। ठीक है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। इनका मानना था, सूफी कवियों का मानना था कि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यानी ईश्वर की तरह प्रेम क्या है? सर्वव्यापी है। और जो ईश्वर का जीव के साथ जो संबंध है, प्रेम का संबंध ही हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। ठीक है, ध्यान रखें, सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति है। लेकिन अगर पूछा जाए इन सभी अलंकारों में से जो सबसे प्रिय अलंकार है वो कौन सा है सूफी कवियों का, तब आप बताएंगे समासोक्ति, समासोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। ऑप्शन सी, नामदास। ठीक है, नामदास जो है वो सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन कौन है सूफी काव्य धारा के कवि? ध्यान से देखें, मुल्ला दाऊद, ठीक है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं। ठीक है, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। ठीक है, जबकि गुरु नामदास कौन थे? ये एक सिख संत थे। तो देखो प्रश्न कहाँ से कहाँ बना है। ठीक है, तो प्रश्नों की जड़ों को समझने की कोशिश कीजिए, आंसर तो अपने आप समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो दोस्तों प्रेम मार्गी कवि नहीं है कौन? सूरदास। सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन, ये सभी कौन है? प्रेम मार्गी कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद और मंझन, ये सभी प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें। सूरदास जो है वो कौन है? भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इनकी रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का, फिर से सुने, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तो दोस्तों सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए, तज़व्वुफ। तज़व्वुफ, ठीक है, तज़व्वुफ ये उर्दू वर्ड, फारसी वर्ड है। ठीक है, उर्दू का लग रहा है, तो तज़व्वुफ। ठीक है, तज़व्वुफ, अजीब ही है ये तो, तज़व्वुफ। ठीक है, याद रखें,
थोड़ा सा बोलने की आदत नहीं है, इस वजह से अजीब लग रहा है, अदरवाइज एक दो बार मैंने भी पहली बार ही देखा है, तो एक दो बार देखेंगे तो आप पढ़ेंगे अपने आप इजी लगने लगेगा। तज़व्वुफ, ठीक है, वैसे अच्छा है। प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तज़व्वुफ। ठीक, थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, सूफी दर्शन को तज़व्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है। किससे? सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की शुद्धता। ठीक है, कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है चिश्तिया सिलसिला। क्या? चिश्तिया सिलसिला। फिर है कादरिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला। फिर है नक्शबंदिया, नक्शबंदिया। फिर है सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदिया सिलसिला, ये एक ही नाम है। और अंत में है सुहारवर्दिया सिलसिला। तो कौन कौन से? चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुहारवर्दिया सिलसिला। ये 4 प्रसिद्ध सिलसिले हैं, ठीक है, सूफी मतों में। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों अनलहक। अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है, यानी किसकी घोषणा है? अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऑप्शन बी मंसूर, मंसूर की घोषणा है अनलहक, जिसका हिंदी में अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, मंसूर की घोषणा है। अब इसको थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, बेस अच्छा हो जाएगा आपका। ध्यान से देखते हैं। अरब में अल हिलाज, अरब में अल हिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। अरब में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल हिलाज मंसूर या फिर मंसूर हल्लाज, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जब इन्हें सूफी और ये एक सूफी संत थे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब इन्होंने अनलहक शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि मैं ही सत्य हूँ, ऐसा कहा। किसने? अल हिलाज मंसूर ने। ठीक है, और इस शब्द की घोषणा कर दी। और जो अल हिलाज मंसूर थे, इनके गुरु कौन थे? जुवैद, जुवैद इनके गुरु थे। किसके? अल हिलाज मंसूर के। उन्होंने अनलहक में, अनलहक यानी मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, और उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का प्रतिपादन किया। किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए आप। अनलहक, अनलहक क्या है? ये जो सिद्धांत है भारतीय, अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्म अस्मि से प्रेरित है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन है, क्या? अहम ब्रह्म अस्मि। ठीक है, ये किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है अनलहक सिद्धांत से। ठीक है, सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया, फिर से सुने। अनलहक का जो सिद्धांत है वो हमारे भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्म अस्मि से प्रेरित है, ना कि हमारा दर्शन। ठीक है, हमारे दर्शन से प्रेरित है कौन? अनलहक का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।